नहीं, वहीं पे है, यहीं रखा है। हेलो एवरीवन, क्या हाल हैं? अभी बजे हैं ये 12:15 का टाइम है अभी, और हम लोग अभी अभी आए हैं। मैं सोची मैं पहले इसे ट्राइपॉड में लगा लेती हूँ अपने कैमरे को, फिर आप लोगों से बैठ के तसल्ली से बात करती हूँ। तो पहले ट्राइपॉड लूँ अपना। हाँ, ऐसे सही है, ऐसे कंफर्टेबल रहेगा बात करने में आप लोगों को, जो मुझे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि एक्सप्लेन करने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने ये ट्राइपॉड लगा ली, क्योंकि इतनी देर में अगर मैं हाथ में इसको पकड़ के रखती तो फिर मेरा हाथ दुखने लगता। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग गए थे बाहर मेरा चेकअप करवाने। हस्बैंड घर पे ही है, आज उन्होंने मेरी वजह से छुट्टी ली है। हेल्थ प्रॉब्लम था, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझे आजकल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत रहती है। कभी मेरे पैर में चोट लग जाती है, और कंटिन्यूस मुझे हेडेक का प्रॉब्लम होने लगा है, और अब ये मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम अब की बार हुई है। और आई नो आप लोगों को भी सुन के सबसे पहले वही लगेगा कि आजकल किसी को भी कहो कि ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तेज तेज सांसें अगर चल रही है किसी की, तो सबसे पहले ये डाउट आता है कि भाई कोरोना तो नहीं है इसको। ये मुझे भी लगा था कि कहीं मुझे कोरोना नहीं है। तो चलिए मैं आपको पूरा बता देती हूँ क्या था इंसिडेंट। वगैरह भी खराब हो रहे हैं, अभी जस्ट हॉस्पिटल से आए हैं, मैंने पानी पिया है, और फिर मुझे लगा व्लॉग शुरू करना है, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं मेरा व्लॉग नहीं गया है। तो रीजन उसका ये है कि मुझे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम पिछले आप ये समझ लो 10 दिन हो गए मैं ये फेस कर रही हूँ। 2-3 दिन से ये कुछ ज्यादा हो गया था। जैसे ब्रीदिंग ऐसी हो रही है, छोटी छोटी ब्रीद हो रही है, और ऑक्सीजन ऐसा लग रहा है कि सांस मैं ले रही हूँ तो अच्छे से बॉडी में पहुंच ही नहीं रही है, तो जल्दी जल्दी सांसें लेनी पड़ रही है। और ये भी नहीं है कि कंटिन्यू ऐसा है, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल ऐसा लग रहा है। थोड़ा बहुत मुझे फील हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सामने वाले को पता चल जाए या मुझे तकलीफ हो इसमें। लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि ये बढ़ जाता है बैठे बैठे। इवन मुझे अभी ये भी नहीं पता कि मैं ये क्लिप बना रही हूँ, और अगर इसके बीच में ही मुझे अगर फील हुआ कि मुझे सांस नहीं आ रही है ढंग से, तो मेरी सांस इस तरीके से तेज चलनी पड़ेगी और मुझे ये क्लिप बंद करनी पड़ेगी। तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल आप कह सकते हो, ऐसा सिचुएशन सी हो जाती है। तो ऐसा बीच बीच में हो जाता है, मतलब नॉर्मली भी मेरी सही नहीं चल रही है, और बीच बीच में कभी कभी बहुत ज्यादा फील होने लगता है, जो मतलब ऐसा लगता है कि उसकी वजह से सिर में दर्द हो रहा है, हल्का हल्का सिर में दर्द मेरा रहता है। उसका मुझे ये रीजन लग रहा है कि शायद ऑक्सीजन जब आपको अच्छे से नहीं मिल रही है आपकी बॉडी को, तो उसकी वजह से शायद सिर दर्द मुझे फील हो रहा है, बहुत माइल्ड सा, और कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में फील होता है। तो ये प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ रही है। थकान बहुत फील होती है। इवन मैं रेस्ट कर रही हूँ, अच्छा खासा रेस्ट कर रही हूँ, मैं काम का बोझ इतना नहीं डाल रही हूँ अपने ऊपर, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। तो अभी जैसे मैंने बताया कि 10 दिन से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, तो मुझे अभी 2-3 दिन ये ज्यादा बढ़ गई, तो मुझे टेंशन हुई। फिर मैंने कोरोना के सिम्टम गूगल में जाके पहले तो चेक किए, तो उसमें ये 3 सिम्टम दे रखे थे जो मैंने अभी आपको बताया, हेडेक की, ब्रीदिंग की, और टायर्डनेस, मतलब थकान बहुत फील होना। ऑब्वियसली जब बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगी, बॉडी जो है ऑक्सीजन अंदर पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत करेगा, तो आपको थकान फील होगी। तो ये पिछले 2-3 दिन से जब मैंने पढ़ा था, तो मैं सच में बहुत टेंशन में आ गई थी, बहुत ज्यादा। और ये मुझे लगता है हर कोई इस बात को आसानी से समझ लेगा कि अगर उसे लगे कि उसे कोरोना है, और कोरोना क्या ऐसा है कि ये बीमारी खाली आपको नहीं होती है, ये जो आपके साथ रह रहे हैं उनको भी, तो जो आपके साथ रह रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि भाई मुझे हो गया तो हो गया, अब मेरे और फैमिली को ना ये फैल जाए, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। तो 2-3 दिन मेरे इस टेंशन में निकले थे, और मेरा बिल्कुल भी ना तो मैंने ब्लॉग बनाया, ना मैंने अपना घर का, ना मैंने टीवी देखा, मतलब कुछ भी, मतलब किसी चीज में मन नहीं लगा। घर का काम भी बस काम चलाऊ चल रहा था। इस तरीके से मेरे दिमाग में ये घूमे जा रहा था, मुझे ये लग रहा था मैं ये चीज ना छूऊं, बच्चों के पास ना बैठूं, समथिंग कुछ। जब बुखार आ रहा है, खांसी है, जुकाम है, ऐसा और कोई सिम्टम नहीं है। तो फिर 2-3 दिन में जब मेरी हालत थोड़ी सी ठीक हुई है, तब मुझे जाके थोड़ा सा तसल्ली हुई है, और आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तसल्ली के लिए आज हम लोग इसीलिए चेकअप कराने गए थे कि चलो ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, अब ये पता तो चले कि ब्रीदिंग का प्रॉब्लम अचानक से हो कैसे गया है। तो इसलिए आज पहले बीपी चेक करवाया, मुझे लगा हाई बीपी की वजह से हो सकता है, तो हम लोगों ने बीपी चेक करवाया और बिल्कुल नॉर्मल है। और अभी ब्लड टेस्ट भी देके आए हैं, शुगर चेक करवाना है मतलब उसके लिए। तो शुगर की जो रिपोर्ट है उन्होंने कहा 1 घंटे में आ जाएगी। अभी 12:30 है और 1:30 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी। तो मैं भगवान से ये मना रही हूँ, कुछ लोगों को सुन के भी अजीब लगेगा कि ठीक है शुगर ही आ जाए, अगर ब्लड में ये भी हो जाए, हाँ मुझे कंफर्म हो जाए कि ये मुझे है कमी,
और उसकी वजह से मुझे शायद मेरा वेट बढ़ रहा है या समथिंग जो भी है, उसकी वजह से मुझे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं ये मना रही हूँ। वैसे कई लोगों को अजीब लगेगा कि मैं ये मना रही हूँ कि मेरे ब्लड टेस्ट में शुगर की रिपोर्ट ऐसी आ जाए वैसी आ जाए, शुगर बढ़ा हुआ आ जाए, बट जब आप लोग कंडीशन समझ सकते हो कि ये जब सिम्टम्स आजकल जो महामारी चल रही है उससे अगर मिलते हुए हों तो कोई भी घबरा जाएगा। मेरी रात की नींद उड़ गई थी 2 दिन, जब मुझे प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी मैं बहुत डर गई थी। लेकिन ऐसा शुक्र है कुछ नहीं है, पहले से मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। और अगर मुझे कोरोना का कुछ होता, अगर उसके ये सिम्टम होते तो वो कंटिन्यूस बढ़ते, वो अपने आप सही नहीं होते या जो भी है। और मेरे साथ बच्चे सारा दिन रहते हैं, मेरी फैमिली में किसी और को कोई सिम्टम नहीं है, टचवुड किसी को सिम्टम आए भी नहीं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा, कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा। तो बाकी सब हेल्दी हैं, सब ठीक है। तो ये है रिपोर्ट। इसलिए मेरे 2-3 दिन व्लॉग नहीं आ पाए, मैं बहुत टेंशन में थी। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो कैसे चलेगा। कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम मुझे बहुत फेस करनी पड़ती है। तो अब मैं जाऊंगी लंच बनाने। अभी आके मुझे लगा चलो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि पहले मुझे लगा मैं शाम को स्टार्ट करूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं इसी तरीके से सोचती रहूंगी कि व्लॉग स्टार्ट करूं और ये बनाएंगे वो करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चढ़ा देती हूँ, किचन में आ गई हूँ मैं, सब्जी चढ़ा दूंगी। मुझे बनानी है शिमला मिर्च की। लाइट भी ऑफ है, लाइट ऑन करूँ। और उसके बाद कल है तीज, तो उसके लिए जो मैंने साड़ी सोची है वो भी चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो पहले मैं सब्जी चढ़ा दूँ, वो आराम से बनती रहेगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने साड़ी जो है तीज पर पहनने के लिए कौन सी सोची हुई है। ये मैंने निकाल ली है जो मैंने साड़ी सोची है तीज से पहनने के लिए। ऑब्वियसली मैंने सोचा ग्रीन कलर की डालती हूँ वैसे। तो ये वाली है साड़ी, ये मैंने पहले भी डाली हुई है। ये है ग्रीन कलर की, पूरा इस पे वर्क है ये, क्योंकि जो पूरी कंप्लीट आप ग्रीन बोलो तो मेरे पास यही साड़ी है। इसके अलावा मेरे पास ग्रीन है 2 और मिलेंगे इसके अलावा। एक में ग्रीन ब्लू के साथ मैचिंग है कुछ, और दूसरा है शिफॉन है, जैसे डेली वेयर की साड़ी होती है उस तरीके का है। मतलब ऐसा नहीं है कि व्रत त्योहार है उसमें पहनने लायक, कुछ थोड़ा हैवी सा लुक आए, तो वो खाली साड़ी ये है। तो ये मैं डालने वाली हूँ ग्रीन कलर की। वैसे ऐसा नहीं है हर बार मैं ग्रीन कलर की डालती हूँ, क्योंकि ग्रीन कलर की साड़ियां मेरे पास कम है और मुझे लगता है सबके पास इसकी थोड़ी सी कमी रहती होगी ग्रीन कलर में। मेरे पास पिटेगी, बहुत पिटेगी राशि। क्या कर रही हो? ये आ गई। क्या कर रही हो राशि? राशि अपनी साड़ी निकाल रही है, इनके हिसाब से मैं अभी राशि हूँ। रेड और ब्लू, ये 2 कलर की साड़ी मेरे पास अच्छी खासी होगी, लेकिन ग्रीन कलर की साड़ी मुझे लगता है सबके पास ही कमी होती होगी, या मेरे पास तो है। तो ये है एक, तो ये मैंने सोचा है कल डालने के लिए। और हाँ, चूड़ी और ये सब मैंने कुछ भी नहीं सोचा। आज मैं मार्केट गई थी पर मेरा कुछ भी मन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब जैसे मैं बैठ रही हूँ इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे हल्का हल्का सा जैसे चक्कर से आ रहे हैं और सिरदर्द फील हो रहा है। ऐसी चीज अभी भी है, जैसे मैं आप लोगों से अभी भी बात कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगा, चलो ठीक है, जो चूड़ियां हैं उन्हीं से काम चल जाएगा। साड़ी मैं ये पहनने वाली हूँ। तो ये बस तीज के नाम की मेरी ये तैयारी हुई है, इसके अलावा कोई तैयारी नहीं है। सिर्फ मैंने साड़ी निकाल के रख दी है और वो आपको दिखा दी। तो 1 बजने वाला है और मैं जाके अब रोटी वगैरह सेक लेती हूँ, लंच कर लेंगे। तब तक रिपोर्ट भी अब आने वाली है। तो आपसे मिलती हूँ अब मैं लंच करने के बाद। नहीं, लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर करूंगी अब रेस्ट, और फिर आपसे मिलती हूँ अब मैं शाम को। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि मैंने बोला था शाम को मैं मिलती हूँ, तो बिल्कुल शाम हो चुकी है। ये 6 बजे के आसपास का टाइम है और हम दोनों हैं यहाँ पे छत पे। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, आज भून रहे हैं हमारी छत पे भुट्टे। तो ये जुगाड़बाजी सी करी है दीपक जी ने, थोड़ी कुछ लकड़ियाँ मिल गई थी और थोड़ा जुगाड़ लगा के उसके ऊपर आज भुट्टे भून के ही मुझे बता रहे हैं कि जो हम मार्केट से लाते हैं उसमें, और या जो हम मार्केट से कच्चे ले आते हैं और उसे गैस पे भूनते हैं, और इन वाले भुट्टों के टेस्ट में कितना डिफरेंस होता है। सर ये तो भुना सा भी नहीं लग रहा ना। भुना है कहाँ भी, मैंने कब कहा भून गया। तो अब क्या करोगे? अब ये भुनेगा। अब ऐसे? हाँ।
तो पहले ही ऐसे रख देते? पहले से रखते तो मिठास नहीं आता इनका। ओहो, बड़ा एक्सपीरियंस है भुट्टा बोलने का। बहुत एक्सपीरियंस है भुट्टे बोलने का। हाँ, भुट्टे बोलने का बहुत एक्सपीरियंस। अभी इसने मुझे भेजा था कि अपने अंदर का बच्चा मरने मत दो। आपने तो कतई जगा लिया बच्चा। बच्चा नहीं बोलने देंगे। सीधे पेड़ पे चढ़ गए बच्चा जगाने के लिए। गरम लग रहा होगा, कपड़ा दूं कोई? हाँ, खाली है। ये पका हुआ सा भी लग रहा है ना ज्यादा? नहीं, बड़े बड़े नहीं है इसके भुट्टे। बड़े तो उसको कौन कर दो? हाँ। अभी आप लोगों ने जैसे देखा हम दोनों छत पे ही थे, तब तक घर की बेल बजी थी और हम लोगों ने घर पे ही कुछ मुझे ब्लड सैंपल और एक बार देना था, उसके लिए लोग घर पे ही बुला लिए थे। तो एक पर्सन आपको ये सामने दिखाई दे रहे हैं, दूसरा गेट के एंट्रेंस पे थे, वो फ्रेम में ही नहीं है। तो ये 2 लोग आगे थे, घर से ही ब्लड सैंपल मेरा कलेक्ट करके चले गए थे और मुझे बाहर भी नहीं जाना पड़ा। तो दोबारा से मुझे ब्लड टेस्ट क्यों करवाना पड़ा है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखा आपने, ये मेरा ब्लड टेस्ट दोबारा हुआ है। दोबारा का रीज़न ये है जो मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं अभी बीपी वगैरह चेक करवा के आई हूँ। बाल भी कैसे हो गए, मैं रेस्ट करके उठी हूँ ऐसी। तो बीपी वगैरह नॉर्मल आया था, शुगर टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई थी, वो भी बिल्कुल नॉर्मल थी। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या हुई है। तो फिर एक मेरे हस्बैंड के ध्यान में आया कि चलो हीमोग्लोबिन टेस्ट भी करवा लेते। तो उसके लिए फिर दोबारा से ब्लड का सैंपल देना पड़ा। तो सैंपल लेने के लिए इन लोगों को घर पे ही फ़ोन कर दिया था। तो ये लेके गए हैं। अब कह रहे हैं 1.5 से 2 घंटे में आपको फिर से बता देंगे, रिपोर्ट आ जाएगी इसकी। तो अब देखते हैं उस रिपोर्ट में क्या आता है। और अभी अभी ये लोग बीच में आए, हम लोग, आपने देखा कि मैंने इससे पहले आपको मेरे हस्बैंड ऊपर भुट्टा भून रहे हैं, वो बिल्कुल तैयार है। हम लोग खाने ही जा रहे थे, अभी अभी बस अंदर ला के रखा था बेडरूम में। तो ये बेल बज गई। इन्हें फ़ोन किया था, हमें पता था आने वाले हैं, लेकिन एग्जैक्ट कह रहे थे कि जहाँ फ़ोन किया था लैब में कि अभी वो राउंड पे है, वो वाले लड़के जो सैंपल लेंगे आके आपका। तो वो जब फ्री हो जाएंगे तो वो आ जाएंगे। तो टाइम फिक्स नहीं था। मुझे इसका वेट है कि ये टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए तो अब पता चले कि अगर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम बन रहा है, कम है खून में, उसकी वजह से भी, वीकनेस की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम जा रहे हैं, मेरे भुट्टे इंतजार कर रहे हैं, गरम गरम भुट्टे रखे हुए हैं उस रूम में, वो खाएंगे जाके। देखो तबीयत जैसी भी हो, मुझे ये नहीं है कि मुझे खाने पीने में मुझे कोई कमी नहीं लग रही, कि मुझे भूख नहीं लग रही है या मुझे खाना मैं कम खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये जो प्रॉब्लम है वो मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, हम लोग वो नहीं समझ पा रहे हैं किस वजह से है। तो चलिए अब मैं जाके हम लोग वो शुरू करते हैं अपनी ट्रीट, जो आज इतनी मेहनत करी है इन्होंने। हाँ, नमक, तो नमक में लेके जा रही हूँ, नमक के लिए आवाज़ लगा रहे हैं, तो वो ले जाती हूँ और शुरू करते हैं हम अपनी भुट्टा पार्टी, करते हैं शुरू। राशि अपना झूठा भुट्टा दे रही है। कैसे लगे? अच्छे लग रहे हैं? पापा ने तुम्हें ये टेस्ट दिखाने के लिए इतनी मेहनत करी। रियल टेस्ट ऐसे ही होता है, वो जो गैस पे भूनते हैं ना वो नहीं अच्छा आता। जैसे हम बाहर से लाते हैं, अभी बाहर से भुना हुआ खा नहीं सकते हैं ना, उनका हाथ वाथ लगा होगा, तो वो ऐसे ही भूनते हैं ना जैसे मार्केट में आपने देखा होगा आग रख के, उसी से आता है अच्छा टेस्ट। पापा खुश हो जाएंगे, दोनों को पसंद आया। हाँ, मेहनत तो करी भाई, पसीने पसीने हो गए सारे। हाँ है, और होने चाहिए थे। और अच्छा बना, अगर किसी ने ये वाली साइड छोड़ी ना तो मैं उसको
इस बात के लिए तो मैं श्योर हूँ कि जो जो भुट्टा लवर होंगे ना, उनको ये क्लिप देख के ज़रूर मुंह में पानी आ रहा होगा कि बस अभी एक ऐसा ही फ्रेश भुना हुआ भुट्टा मिल जाए और ख़त्म कर दे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मैंने जितनी एडिटिंग इसकी करी, वॉइस ओवर करी, तो ये क्लिप देख देख के मेरा खुद मन आ रहा है, वही टेस्ट बार बार याद आ रहा है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। नेक्स्ट व्लॉग तीज का होने वाला है, तीज का व्लॉग भी मैं दूंगी और आई होप कल तक वो एक और व्लॉग आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए